नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आज परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन देखेंगे और ना केवल सॉल्यूशन देखेंगे, साथ में कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि ये कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में ही क्यों लागू हुआ और यह कॉन्सेप्ट कहां से आया है। अगर आपका स्कूल या फिर आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में अगर थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट रह गया है तो आज की क्लास में सारा का सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बहुत बारीकी से देखते हैं। सबसे पहला दो चीज पे आपको ध्यान देना है। नंबर वन ये कि अगर कोई भी चीज अगर रिपीट हो रहा है तो अगर 3 अगर रिपीट हो रहा है तो 3 3 3 3 कंटिन्यू ये चलेगा। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउड है, कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रहा है सॉरी, तो ये आपका आ जाएगा 4। अगर 4 से स्टार्ट हुआ तो 4 3 2 और 1, ऐसा 1 पे एंड कर जाएगा। मतलब दो चीज है, पहला अगर कोई चीज रिपीट कर रहा है तो लगातार सेम चलेगा, 3 3 3 3 चल रहा है तो 3 3 3। अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है, अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो जब 4 आया तो फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। मतलब सर ये पता नहीं चल रहा है। आइए कुछ चीजों आपको हम क्वेश्चन से बताते हैं। जैसे इसमें बोला कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 से लेकर के आपका 5 तक डिजिट दिया हुआ है और इससे आपको 3 डिजिट का नंबर बनाना है। मेरे दोस्त, अगर आपसे 3 डिजिट का नंबर बोले तो सबसे पहला आपको काम करना है कि आपको 3 बॉक्स बना लेना है, 1 2 और 3। आज के क्लास में बहुत सारे चीज आप सीखेंगे। तो जैसे ही 3 डिजिट बोला तो 3 बॉक्स, अगर 4 डिजिट बोलता तो 4 बॉक्स, 5 डिजिट बोलता है तो 5 बॉक्स, मतलब जितना डिजिट बोलेगा उतना बॉक्स। तो 3 डिजिट बोला तो 3 बॉक्स। अब सुनिएगा, हमारे पास टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 नंबर है और 3 डिजिट का बनाना है। तो नंबर ध्यान में रखिए, नंबर कितना है 5। 5 नंबर मतलब 5 लोग हैं। कितना लोग हैं, 5 लोग। पहला में बोला है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउ, पहला में रिपीटेशन डिजिट अलाउ है, 5 ही है तो पहला में भी 5 आ जाएगा, दूसरा में भी 5 आ जाएगा और तीसरा में भी आपका क्या आ जाएगा 5, और तीनों का मल्टीप्लाई। तो 5 × 5 25, 25 को 5 से करेंगे कितना आपका आ जाएगा 125। क्या आपका हो जाएगा 125। मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका बोला है पहला ही का दूसरा में कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। अभी मैं बताया कि अगर रिपीटेशन अलाउ होगा ही नहीं और 3 डिजिट का बनाना है और 5 डिजिट हमारे पास गिवन है तो पहला में 5 आ गया, दूसरा में क्या आ जाएगा सर 4 और तीसरा में क्या आ जाएगा 3, यानी 5 को 20 और 20 को 3 से कीजिएगा कितना आ जाएगा आपका 60, यानी 60 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझे, मतलब जितना डिजिट का नंबर बनाना है उतना बॉक्स बना लेंगे और कितना आपको डिजिट दिया हुआ है, जितना डिजिट आपको गिवन होगा वो सारे डिजिट को काउंट करके स्टार्ट। यहां जैसे 9 डिजिट होता तो क्या लिखते हैं 9 8 और 7। 6 डिजिट होता तो क्या लिखते हैं 6 5 4। अगर रिपीटेशन अलाउ होता कि रिपीटेशन अलाउ कर सकते हो, 6 डिजिट होता तो क्या लिखते हैं 6 × 6 × 6। 7 डिजिट होता तो क्या लिखते हैं 7 × 7 × 7। ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 था। आगे आते हैं आगे हमारे पास है जो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है कि हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1 से लेकर के आपका 6 तक डिजिट दिया हुआ है। अब 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है तो पहले 3 बॉक्स बना लीजिए। प्रोसेस समझिएगा, इवन नंबर होने के लिए लास्ट डिजिट पे कैसा नंबर हमें चाहिए, इवन चाहिए। अब बात समझिए ना, 2 ऑड नंबर लीजिए, 3 लीजिए, 5 लीजिए, लेकिन लास्ट डिजिट अगर आपका इवन हो जाए तो कैसा नंबर बन जाएगा, तो सर ये इवन नंबर बन जाएगा। अब समझिएगा, यही कॉन्सेप्ट यहां पे लागू होगा। तो यहां पर जो भी डिजिट आएगा वो सारा का सारा कैसा नंबर आएगा, इवन नंबर आएगा। इफ द डिजिट कैन बी रिपीटेड, डिजिट रिपीट हो सकते हैं। तो टोटल नंबर हमारे पास कितना है 6 डिजिट है। 6 में हमारे पास इवन नंबर कौन कौन सा है, तो सर 2 है, 4 है और एक आपका 6 है। तो 3 ही आपका जो है वह इवन नंबर है। कितना डिजिट है, 3 ही डिजिट जो आपका है वह आपका इवन नंबर है, बाकी सारा ऑड है। अब बात समझिएगा, टोटल डिजिट हमारे पास कितना था 6। अब रिपीट कर सकता है, यहां के बाद कोई भी नंबर आ सकता है, तो 6 और 6, क्योंकि रिपीटेशन लॉ है। लेकिन सर यहां पर 6 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहां डिमांड किया, स्पेशल डिमांड कि हमारा जो लास्ट नंबर होना चाहिए इवन होना चाहिए, मतलब डिजिट इवन बनना चाहिए। तो इवन 3 ही था तो 3 आया। तो इसको क्या करेंगे, 6 को 6 से 36 और 36 को 3 से, सर है ना, 36 को कितना से करेंगे 3 से करेंगे। 6 के 18, हाथ में 1, 3 3 9 और 1 10, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 108। तो इसका आंसर आपका बाबू 108 इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर
2 था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोलता है? हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द अल्फाबेट। अब बात समझिए, ABCD 26 टोटल होते हैं बाबू, उसमें से स्टार्टिंग का 10 ही आपको लेना है। और कितना डिजिट का बनाना? 4 डिजिट का। जितना डिजिट का बनाने बोला उतना बॉक्स लगाइए। 1 2 3 4, 4 बॉक्स बना लिए 10 लेटर से। तो पहला पर क्या आ जाएगा? 10। फिर क्या आ जाएगा आपका? क्योंकि यहां बोला है कि इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, मतलब रिपीटेशन आपका अलाउ नहीं कर रहा है। रिपीट आप कर ही नहीं सकते हैं। तो पहला पर 10, दूसरा पर 9, फिर आपका 8 और फिर आपका 7। हम लोग जानते हैं नॉट ही कितना आपका हो जाएगा? 72, यानी 10 इंटू 72 यानी 72 और इंटू कितना बच जाएगा आपका? 7, यानी 7 दूना 14, हाथ में 1, 7 7 49 और 1 50। मेरे भाई एक जीरो और बच गया था, एक जीरो लगा दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 50 40, 50 40। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या? बिल्कुल आया सर। अगर मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। मैं डेली प्रतिदिन, ये तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, मैं प्रतिदिन पूरे डिटेल में सॉल्यूशन देता हूँ, पूरे डिटेल में पढ़ाता हूँ। मेरा कई यूट्यूब चैनल है, बहुत सारे स्टेट बोर्ड के लिए चलता है, जैसे बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, CBSE, सभी के लिए चलता है। हर प्लेटफॉर्म पे हमें आप देखिएगा, तो अपना प्यार जरूर दीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं बाबू। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। कितना सुंदर क्वेश्चन दिया है कि हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी। अच्छा, हमें सोचिए कि 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। कितना डिजिट का? 5। तो एकदम बच्चा जैसा काम कीजिए, पहले 5 डिजिट लगाइए। 1 2 3 4 5। अब 0 से लेकर के 9 तक हमारे पास डिजिट है। कहां से कहां तक? 0 से लेकर 9 तक। तो 0 से लेकर के 9 तक में कितना डिजिट आता है? 10 आता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे हाँ या ना, टोटल डिजिट कितना हमारे पास आ जाएगा? 10। अब समझिएगा, 10 डिजिट तो आ गया, लेकिन बोला क्या कि स्टार्टिंग का 2 जो है आपका वो 6 और 7 से भर रखा है कि ईच नंबर कैन बी स्टार्ट, हमेशा स्टार्ट हो रहा है 6 और 7 से। तो 2 बॉक्स तो पहले भर दिया, इस पे तो रिजर्वेशन लगा दिया, तो इसके लिए 6 और 7 भर गया। और रिजर्वेशन से दिक्कत भी कोई हम लोग को नहीं है, 6 और 7 भर गया। अब समझिएगा, अब 2 डिजिट बढ़ गया तो बचा कितना हमारे पास टोटल? 10 में से 2 तो खत्म हो गया, 2 तो आउट हो गया, बचा कितना? 8। और बोला कि नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, मतलब रिपीटेशन नहीं हो सकता है, डिजिट बार बार नहीं आ सकते हैं, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो इस पे आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा और ये आपका 6 हो जाएगा। रिपीटेशन है ही नहीं, तो 8 7 कितना होता है बाबू? 56 होता है। 56 को कितना से करना है? 6 से। 6 छक्का 36, हाथ में 3, 6 पच्चे 30, 30 और 3 33, यानी इसका आंसर आ जाएगा 336, यानी 336 इसका आंसर आ जाएगा। 8 से 56 और इसको 6 से मल्टीप्लाई, 6 छक्का 36 के 6 और हाथ में कितना बचा था? 3 और 6 पचे 30 और 3 33। क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं सर, है ना। सर फिर से तो 7 और 6 आपने क्यों लिया? तो ये नंबर हमने नहीं लिया है बाबू, इसको बैक में जा रहे हैं, तो 2 नंबर फिक्स हो चुका है जिसको हम लोग आउट कर दिए हैं। जितना 8 नंबर बचा था तो डिजिट को हम लोग 8 के बाद 7, 7 के बाद आपका 6 आएगा। ऐसा आगे बढ़ते हैं। A coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded। जब क्वाइन को जब हम लोग टॉस कर रहे हैं, क्वाइन को जब उछाला हमने, तो उसका आउटकम्स हमारे पास, आउटकम्स को रिकॉर्ड किया। क्या हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर? कितना पॉसिबल आउटकम्स होगा? अगर 3 बार क्वाइन को टॉस किया तो 3 बॉक्स पहले बनाइए। जब क्वाइन को टॉस किया होगा तो या तो हेड आया होगा या क्या आया होगा? टेल आया होगा। मुस्कुराओ यार। तो हेड या टेल इन 2 ही चांसेस है, इसमें भी 2 है और इसमें भी क्या आया होगा? 2, क्योंकि इससे कम तो नहीं ना आ सकता है या इससे ज्यादा। 2 दूना 4 और 4 दूना 8, हमारा 8 आंसर हो जाएगा। सर ये तो हम लोग 10th प्रोबेबिलिटी में भी पढ़े थे सर। बिल्कुल, तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी को ही तो फॉलो करवा रहा है ना, प्रोबेबिलिटी इसको फॉलो कर रहा है। बात समझिएगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं बाबू, और यह हमारा क्वेश्चन लास्ट है कि क्या बोलता है? गिवन 5 फ्लैग्स, हमारे पास 5 फ्लैग,
डिफरेंट कलर्स, है ना, 5 फ्लैग है, 5 अलग अलग कलर का है ना, 5 फ्लैग्स डिफरेंट कलर का है। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड, कितना सिग्नल जनरेट कर सकते हैं, द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स। अब समझिएगा, 2 फ्लैग अगर हमें बनाना हो जाए, समझिएगा 2 फ्लैग का यूज करके, तो पहला 5 रिपीटेशन क्या बोला, वंस बिलो द अदर, मतलब रिपीटेशन नोट अलाउड है, एक के ऊपर एक और। अब समझिएगा, तो पहला में अगर 5 आया तो दूसरा में कितना आपका आएगा, 4 आएगा, तो पंचों कितना हो जाएगा 20, क्योंकि जो आ चुका है दोबारा नहीं आना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 20। ये हमारा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 20। ये हमारा एक्सरसाइज 6.1 था और काफी आसान था। अभी हम लोग बारीकी से सारा एक्सरसाइज देखेंगे, है ना। हमारे YouTube चैनल पे नया है तो इसको जरूर शेयर कीजिए, जरूर लाइक कीजिए, है ना। कमेंट आपका इंतजार कर रहा है भाई, एक कमेंट कीजिए, है ना। डायरेक्ट टीचर से इंटरेक्शन कीजिए। कोई डाउट आता है हमें कॉल करके बोलिए, संदीप सर हमें एक डाउट है यार। नंबर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है 8217232511, मेरा जनरल नंबर यार, हम फोन कर सकते हैं। ठीक है सर, अब हम मिलते हैं आपको 6.2 में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय हिंद।